और हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा जो सदन में बोली जाती है या कभी मंचों से बोली जाती है, पुरानी भाषा कैसी थी वो आपसे बेहतर कौन जानेगा। कोई मुख्यमंत्री ऐसी भाषा नहीं बोल सकता। समुद्र में डूब जाना चाहिए इनको। जातिवाद की बात करने वाले पाखंडी हैं। मोदी ने जाति पूछकर नहीं दिए घर, बिजली व शौचालय। समाजवादी पार्टी ने भी जात और धर्म के आधार पर लैपटॉप नहीं दिए। आखिरकार कौन पाखंडी है ये बताए। बुलडोजर चलवा दो, ये कोई मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है? किसके घर के नक्शे पास हैं? पूरा लखनऊ अगर चेक कर लें आप, पूरी हमारी जनता ने न जाने कैसे कैसे घर बनाए होंगे। कानून से कौन सी चीज बनी है? कौन भूल जाएगा मुख्यमंत्री की वो भाषा के सांप और छछूंदर वाली बातें ये कह रहे हैं। बताइए, ये भाषा है इनकी? अभी तो बहुत सारी और भी भाषाएं उनकी। ये कोई भाषा मुख्यमंत्री जी की हो सकती है? मुख्यमंत्री जी बोलते हैं इनके डीएनए में विभाजन है। अगर डीएनए का फुल फॉर्म बता दें मुख्यमंत्री जी तो हम जान जाएंगे हाँ आखिरकार मुख्यमंत्री हैं वो। जो डीएनए में विभाजन बता रहे हैं, कम से कम बताएं कि डीएनए क्या है और धर्म के आधार पे क्या क्या बोलते हैं। उन बातों को मैं नहीं बोलना चाहता हूं। कहते हैं पहले बिजली नहीं आती थी क्योंकि चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है, चोर अंधेरे में ही डकैती डालता है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि समाजवादी सरकार ने थर्मल 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लगाए हैं। कम से कम आप लगा नहीं सकते हो, सदन में यही कह दो कि थर्मल 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लगे हैं पुरानी सरकार में। कभी सुना उनके मुंह से? कभी उन्होंने कहा इस बात को? हम तो कहेंगे कि एक बार ही कह दें कि उत्तर प्रदेश में थर्मल 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लग रहे हैं। कितना ट्रांसमिशन लाइन लगी है, कितनी ट्रांसमिशन लाइन लगी हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार कितनी ट्रांसमिशन लाइन लगाई हैं आपने, कितने सबस्टेशंस बनाए हैं। और फिर जो काम संविधान के खिलाफ हो, जो काम पूरे भारत जनता के खिलाफ हो, अगर उस पे अपनी कोई बात रखना चाहे तो क्या भाषा है मुख्यमंत्री जी की कि पुरुष रजाई में सो रहे हैं, महिलाएं धरने पर बैठी हैं। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि उत्तर प्रदेश जितना बड़ा प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जनता ने जिसने मुख्यमंत्री जी को स्वीकार कर लिया, वो उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं, वो दूसरे प्रदेश से आए। कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता का उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें स्वीकार किया कि वो इसके मुख्यमंत्री बन पाए। और उनकी भाषा देखिए, क्या है भाषा उनकी कि पुरुष रजाई में सो रहे हैं, महिलाएं धरने पर बैठी हैं। ये हमारी माताओं बहनों का अपमान किया उन्होंने। जातिवाद की बात करने वाले पाखंडी हैं। मोदी ने जाति पूछकर नहीं दिए घर, बिजली व शौचालय। समाजवादी पार्टी ने भी जात और धर्म के आधार पर लैपटॉप नहीं दिए। आखिरकार कौन पाखंडी है ये बताए। समाजवादी पार्टी ने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री के कभी मुकदमे वापस नहीं लिए, अपने उप मुख्यमंत्री के कभी मुकदमे वापस नहीं लिए। हमारी समाजवादी सरकार ने कभी भी किसी बलात्कारी के मुकदमे वापस नहीं लिए। बिगड़ैल खिलाड़ी, समाजवादी पार्टी की आदत बिगड़ैल खिलाड़ी की तरह है जो सदन में खेल शुरू करके बीच में भाग जाती है। पता नहीं किस खेल की बात कर रहे हैं, कोई खेल इन्हें खेलना नहीं आता। बुलडोजर चलवा दो, ये कोई मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है? किसके घर के नक्शे पास हैं? पूरा लखनऊ अगर चेक कर लें आप, पूरी हमारी जनता ने न जाने कैसे कैसे घर बनाए होंगे। कानून से कौन सी चीज बनी है? बहुत सी चीजें नई कानून से बनी हैं, लेकिन जिसका चिन्हित कर लेती है सरकार उस पर बुलडोजर। क्या उन्होंने अपने सबके नक्शे पास कर रहे हैं? क्या उन्होंने सब अपने कानून से चीजें बनाई हैं?
यह भी उन्हें सोचना पड़ेगा। अभी सुना है कि उन्होंने कहा दलालों को रास नहीं आ रही अन्नदाता की खुशहाली। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ कोई सदन में बोल सकता है? इतना बड़ा झूठ बोल दिया गया। मैं उनसे जानना चाहता हूं, क्या उनके गोरखपुर में, महाराजगंज में, कुशीनगर में, देवरिया में, संत कबीर नगर में, बस्ती में, गोंडा में, फैजाबाद में किसानों को क्या धान की एमएसपी दिला पाए हैं? नहीं मिली। किसी जिले में दिलाए हो? पूरे उत्तर प्रदेश में किस किस किसान को कितना दे दिया एमएसपी? हम जानना चाहते हैं धान की क्या कीमत दी आपने। आप अभी भी गन्ने का बकाया कहते हैं कि कई सालों का हम जोड़ दें, कई सालों का हम जोड़ दें तो उतना भुगतान किया है। मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि आखिरकार गन्ने के सुधार में और उत्तर प्रदेश में किसानों की मदद अगर किसी ने की तो समाजवादी पार्टी ने की। और आज भी जो चीनी मिलें और जो आधार खड़ा है वो समाजवादी पार्टी का देन है। कहते हम चीनी मिल बेच रहे थे। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि अगर वो वाकई में योगी हैं तो सच बताएं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में चीनी मिल कितनी लगवाई हैं, चाहे वो नेताजी ने लगवाई हो, चाहे समाजवादी लोगों ने लगाई हो। कोई बताए कि कौन सी चीनी मिल हम लोगों ने बेच दी। और ठोक दो नारे का क्या असर है? ठोक दो नारे का तो असर ऐसा है, आ जाओ, ठोक दो नारे का तो असर ऐसा है। महाराज सिंह तो बैठ जाओ, तुम आ जाओ। ठोक दो का तो असर ऐसा है कि किसी का कुछ नहीं पता और कानून व्यवस्था में क्या नहीं हो रहा। इतनी लूट और भ्रष्टाचार कभी नहीं हुई होगी पुलिस विभाग में जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। और मुझे खुशी है इस बात की कि पुलिस के अधिकारी रहे तो उन्होंने बताया कि क्या समाजवादी पार्टी ने स्ट्रक्चरल चेंज किया है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है पुलिस को। वो जो भवन बना है पुलिस भवन, जो पहली बार घुसता है उसके अंदर वो ये नहीं मानता कि पुलिस का ऐसा भी भवन हो सकता है। और पुलिस को इसलिए इतना अच्छा भवन और इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया कि कम से कम जनता को न्याय मिले। लेकिन वहां बैठ करके लोगों ने अन्याय किया, लोगों के साथ झूठे मुकदमे लगाए। ये 100 नंबर इसलिए नहीं बनाया गया था कि आप उनकी गाड़ियां खत्म कर दें। 100 नंबर इसलिए बनाया गया था कि रिस्पांस सिस्टम बेटर हो, लोगों को अगर जरूरत पड़े तो समय पर पुलिस पहुंच जाए, और समय पर पुलिस पहुंच जाए तो उसी समय लोगों की मदद हो जाती है। और कौन भूल जाएगा मुख्यमंत्री की वो भाषा कि सांप और छछूंदर वाली बातें ये कह रहे हैं। बताइए, ये भाषा है इनकी। अभी तो बहुत सारी और भी भाषाएं हैं उनकी, उसके बारे में नहीं कहूंगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि कल के भाषण में उन्होंने सदन में कहा, सोचिए आप, कोई अगर सदन में गलत बात कहे तो उसको कौन सजा दे सकता है? वो जनता सजा दे सकती है। और मुझे भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता सदन की कार्रवाई को देख भी रही है, सुन भी रही है और मंथन भी कर रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अन्नदाता के लिए एमएसपी की जो बात की जा रही है, उस एमएसपी को वास्तव में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को दिया है। बताओ, ये सदन में कहा गया। कौन स्वीकार कर लेगा इस बात को कि एमएसपी दी गई है? कौन स्वीकार करेगा इस बात को? न मक्के की एमएसपी मिली, न धान की मिली, पूरे खेती चौपट हो गई, बर्बाद हो गई। और जितने भी कानून बने हैं वो बड़े उद्योगपति, बड़े घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए बने हैं, और खेती पे भी कंट्रोल बड़े लोगों का पहुंच जाए इसलिए कानून बने हैं। इसलिए आने वाले समय में हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से जनता भरोसा कर रही है, जिस तरीके से बड़ी संख्या में साथी जुड़ रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सफाया हो जाएगा। पिछली बार भी कहा मैंने और फिर कह रहा हूँ मैं, सरकार न जाने कहाँ ये पैसे को लेकर के जा रही है। कहीं ना कहीं जो सरकार का घाटा है, जो सरकार की नाकामी है, उस नाकामी को आंकड़ों में छिपाने के लिए आम जनता पर यह भार डाला गया है। याद रखिए, जिस समय डीजल पेट्रोल महंगा होता है उसी समय महंगाई बढ़ जाती है। ये महंगाई बढ़ा करके
इन्होंने पूरे के पूरे मध्यम वर्ग, गरीब, किसान, नौजवान सबके ऊपर भार डाला है। और गरीब ये सोच रहा है कि हम बचाएं क्या और खाएं क्या, क्या हम बचाएं और क्या खाएं, कैसे खाएं और कैसे बचाएं। इतनी महंगाई कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। ये मैंने आपसे कई बार कहा, आप भी चंदा मत बोला करो। और जब कभी हमारे हिंदू भाई या हम सब लोग कहीं जाते हैं, और हर धर्म में कहीं ना कहीं ऐसी परंपराएं हैं कि जब आप दर्शन करते हो तो कुछ न कुछ चढ़ाते हो। समाजवादी पार्टी और हमने कहा अपने लिए मैंने कहा कि हम दक्षिणा देंगे। क्या दक्षिणा भारतीय जनता पार्टी को नहीं स्वीकार है क्या? और फिर ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो आपदा में भी अवसर ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? आपदा में अवसर ढूंढने वालों ने आपदा में एक अवसर ढूंढ लिया है।